हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th हिंदी। आज मैं आपको लास्ट कहानी ध्रुव यात्रा उसके क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करूंगी। आइए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आंसर में ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, कथा वस्तु, ये आप कोई भी एक हेडिंग डाल सकते हैं। सारांश भी उसी को कहते हैं, कथा वस्तु भी उसी को कहते हैं। एक नाम और होता है जिसको हम कथानक भी कहते हैं। तो कैसे भी प्रश्न आपका पूछा जाए, तीनों में से आप कोई एक हेडिंग डाल सकते हैं जो पूछा जाए पेपर में। अब आइए कहानी देखते हैं। कहानी में वाचन करके आपको पूरी पहले ही सुना चुकी हूँ। आज किस तरीके से नोट्स बनाने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब आप लोगों को कहानी याद होगी जिसमें मैंने ध्रुव यात्रा कहानी में आपको जो कहानी सुनाई थी, उसमें जो वो रिपुदमन राजा थे वो पूरे भारत को जीतना चाहते थे और उस जीतने की महत्वाकांक्षा को लेकर ही बहुत सारे युद्ध करते हैं और अपने प्रेम का परित्याग करते हैं और वो विवाह भी नहीं करते हैं। तो मन में जो व्यथा उनके चलती रहती है या मन में जो भी उनके संचार रहता है, तो इसको आधार मान के जैनेन्द्र ने उस कहानी को मनोवैज्ञानिक नाम देने का प्रयास किया है। ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र ने मानवीय संवेदनाओं को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। जैनेन्द्र जो आपके राइटर हैं, मानवीय संवेदनाएं, जो मानवों की संवेदना कहते हैं, जो फीलिंग्स होती है वो को मनोवैज्ञानिक, मन की स्थिति, दार्शनिक दृष्टिकोण से नवीन विचारधारा देने का प्रयास किया है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु राजा रिपुदमन, इसको अंडरलाइन देंगे, बहादुर की ध्रुव यात्रा पर आधारित है। आगे इस कहानी के कथानक का ताना बाना प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के मनोवैज्ञानिक धरातल पर बुना गया है। तो जो भी कथानक था वो प्रेम के संचार को दर्शाता है। इसमें रोचकता, जब कहानी हम पढ़ते हैं तो रुचि आती है, दार्शनिकता आती है तथा प्रभावशीलता जैसी विशेषताओं का समन्वय है। ध्रुव यात्रा कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्रों के मानसिक द्वंद्व के साथ साथ पाठक के अंदर भी एक द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। जब कहानी हम पढ़ते हैं तो कहानी में आगे क्या होने वाला है, इस तरीके से सोचकर मन में ये लहर सी उठती है कि आगे कहानी में राजा क्या करने वाला है। तो मानसिक द्वंद्व, जैसे रिपुदमन के मन में मानसिक द्वंद्व चलता रहता है, वैसे ही जब पाठक उस कहानी को पढ़ता है तो उसके मन में भी उसी तरीके की गति चलती रहती है। आगे अतः कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु व्यवस्थित, मार्मिक तथा कौतूहलपूर्ण, इसमें जिज्ञासा बनी हुई होती है। मार्मिक जो द्रवित हृदय को दर्शाती है, कौतूहलपूर्ण है। इस प्रकार ध्रुव यात्रा कहानी कथानक की दृष्टि से सफल कहानी है। अगला प्रश्न दूसरा, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये इम्पोर्टेंट है, आपका उद्देश्य कई बार आपका पूछा गया है। मैंने हेडिंग दी हुई है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। आप लोगों को जानकारी होगी, कहानी जो आपको लिखने को आती है उसमें 2 प्रश्न आते हैं और कहानी आपकी 5 नंबर की रहती है। ये आपको जानकारी होगी, 5 नंबर में आपको कहानी तैयार करनी होती है और 80 शब्द से आप लोगों को कहानी में कम नहीं लिखना होता है। अब आगे देखिए, ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। मार्मिक मतलब जब भी इस कहानी का अंत हम देखते हैं तो वो दुखद प्रतीत होता है, क्योंकि राजा अपने शरीर का परित्याग कर देता है। आगे कहानीकार ने इस कहानी में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाहित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। तो ये उद्देश्य में हमने फिर से देखते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा रचित
ये मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी, यहाँ पे आप अंडरलाइन जरूर देंगे लिखने के बाद। कहानी इस कहानी में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाहित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। ये पीछे भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है, इसको भी अंडरलाइन देंगे, और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। उनके कहने का मतलब है, जो उनकी प्रेयसी थी वो कहती है कि प्रेम के द्वारा व्यक्ति किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है, और अगर वो बंधन में बन जाता है तो फिर उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है परिवार के साथ निर्भय करने में। ध्रुव यात्रा कहानी एक उद्देश्य प्रदान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालना है, इसको भी हम अंडरलाइन देंगे। लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ध्रुव यात्रा एक सफल कहानी प्रतीत होती है। इस तरीके से आपकी जो 4 कहानियां थी, मैंने चारों का पहले आपको वाचन करके बताया है, फिर चारों में किस तरीके से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितने नंबर की कहानी आती है, आपको कैसे अंडरलाइन देनी है, कैसे हेडिंग डालनी है, मैंने सारा कुछ बताने का प्रयास किया है। आपकी कहानी आज ये फिनिश हो चुकी है। इसके बाद में अगला नया टॉपिक कोई पढ़ाने का प्रयास करूंगी, और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कहानी के अलावा बहुत सारे टॉपिक्स, जिसमें आपका गद्य के जो लेखक थे वो, पद्य के लेखक थे वो, व्याख्या और भी ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी।